नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। बीएसएफ अलंकरण समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह संबोधन कर रहे हैं। दिसंबर 1965 से लेकर आज तक जो बीएसएफ का विकास हुआ है, लगभग 2,75,000 की नफरी के साथ थल, जल और वायु तीनों प्रकार के सुरक्षा के दस्ते बनाकर बीएसएफ आज दुनिया के सभी सीमा सुरक्षा बलों में सर्वोच्च स्थान पर खड़ा है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। बीएसएफ आज अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरह से निभा रही है और देश ने भी बीएसएफ के जवानों को हमेशा उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को नवाजने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक पद्म विभूषण, 2 पद्म विभूषण भूषण, 7 पद्मश्री, 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल और 1246 वीरता के लिए पुलिस पदक बीएसएफ के जवानों को मिले हैं। वो ही बताता है कि एक बल इतने सारे पदक पर जब अधिकार करता है और सभी प्रकार के पदक पर अधिकार करता है तो उनकी निष्ठा कितनी अद्भुत होगी। बीएसएफ ने लगभग 1,10,000 किलोग्राम ड्रग को भी ये 5 साल में पकड़कर नारकोटिक्स के खिलाफ की लड़ाई को भी मजबूत किया है और एक प्रकार से नक्सली अभियान में भी 78 से ज्यादा नक्सलियों को ये 5 साल में खत्म कर बीएसएफ ने बहुत बड़े नक्सल विरोधी अभियानों को भी अंजाम दिया है। काउंटर ड्रोन के लिए भी बीएसएफ ने कई सारी तकनीक, जो छोटे ड्रोन हैं जो स्मगलिंग के काम करते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको जैम करने के लिए कई सारी तकनीक भी उन्होंने बनाई है। और आने वाले दिनों में जो कुछ भी जरूरियातें होगी बीएसएफ के माध्यम से सीमा की सुरक्षा करने के लिए, इसके लिए हमारा गृह मंत्रालय कटिबद्ध है। मित्रों, आज दिन है हमारे बीएसएफ के जवानों की वीरता को पुरस्कृत करने का, हमारे बीएसएफ के बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि देने का और उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का। मैं सभी सीमा प्रहरियों को ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार, गृह मंत्रालय और पूरा देश आपकी वीरता के साथ, आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, आपका भरोसा भी करता है और आपका सम्मान भी करता है। और जब जब सीमा से कोई भी चीज के समाचार आते हैं और जब मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा सीमा प्रहरी वहां उपलब्ध है, मौजूद है, तब मैं आराम से चैन की नींद सोने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है सीमा प्रहरी है तो कुछ नहीं होने वाला है। नुकसान होगा तो सामने वालों का ही होगा, हमारे देश का नहीं होगा। फिर से एक बार 1965 से लेकर 2025 तक की ये पूरी बीएसएफ की यात्रा को मैं मनपूर्वक सैल्यूट करता हूं और आने वाले दिनों में भी देश अपेक्षा करता है कि इससे भी उत्कृष्ट बहादुरी और बलिदान की भावना के साथ बीएसएफ देश की सीमाओं की सुरक्षा करेगा। और मुझे विश्वास है, देश के विश्वास के प्रति आप निश्चित खड़े होंगे। रुस्तम जी साहब को फिर से एक बार मनपूर्वक याद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। यह स्मृति चिन्ह सीमा सुरक्षा बल के सभी फ्रंटियर्स के गौरवशाली ध्वजों के प्रतीक और उसके लघु स्वरूप को अपने आप में समेटे है।
और अब बल के विशेष महानिदेशक श्री संजय सिंघल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन। श्री संजय सिंघल, स्पेशल डीजी बीएसएफ। माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री गोविंद मोल, गृह सचिव भारत सरकार, श्री तपन डेका, निदेशक आईबी, श्री दलजीत सिंह चौधरी, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, सेना के वरिष्ठ अधिकारीगण, केंद्रीय पुलिस संगठनों के वरिष्ठ अधिकारीगण, सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारीगण, वीरता पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित प्रहरी एवं उनके परिवारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया प्रतिनिधि और प्रहरी परिवार के उपस्थित सदस्यगण, मैं अलंकरण समारोह के अवसर पर प्रहरी परिवार की ओर से माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए विशेष आभार प्रकट करता हूं। समारोह में आपकी मौजूदगी सीमाओं तथा देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात हजारों प्रहरियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। आपके आगमन से न सिर्फ समारोह की शोभा बढ़ी है, बल्कि आपके कर कलमों से अलंकरण होकर बल के बहादुर जवान भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपके संबोधन में आपने सीमा प्रहरियों के राष्ट्र रक्षा व राष्ट्र निर्माण में योगदान का जिस ढंग से उल्लेख किया है, उससे निश्चित ही बल के प्रहरियों के मनोबल और जज्बे को नई ऊर्जा मिलेगी। हम समारोह में अलंकृत हुए सभी प्रहरियों व उनके परिवारजनों का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से यहां आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम कार्यक्रम में शामिल विभिन्न संस्थानों से आए अतिथि सहित सभी मीडिया संस्थानों का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए अपना बहुमूल्य समय निकाला। हम विज्ञान भवन के सदस्यों, स्थानीय पुलिस प्रशासन व बल प्रहरियों सहित उन सभी घटकों के आभारी हैं जो सुरक्षा व अन्य इंतजामों के दौरान बल के साथ जुड़े रहे। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं।